हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। अब हम बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल एफर्ट्स और इनिशिएटिव्स विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। नंबर 1, यूएन कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी। ये सारी की सारी कन्वेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही हैं, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। तो जो कन्वेंशन है ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये एक पहला स्टेप था जिससे हम लोग पूरी दुनिया को इन्वॉल्व कर सकते थे कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कुछ प्रयास ले। सिर्फ एक दो कंट्री या एक दो कॉन्टिनेंट नहीं, बल्कि पूरी दुनिया। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक मल्टीलेटरल ट्रीटी थी, क्योंकि वेरियस कंट्रीज़ को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया था इस कन्वेंशन को साइन करने के लिए। एंड इट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर एट द अर्थ समिट, जिसको रियो डी जेनेरियो समिट भी बोलते हैं, 1992 में हुई थी अर्थ समिट। कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक के अंदर, जो क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, उसके अंदर मैंने डिटेल में आपको लास्ट में जो एनवायरनमेंट वाला चैप्टर आता है वहाँ पर ये कराया था। एंड इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1993। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है, किसकी कैपिटल है ये, कौन सी कंट्री? वेरी गुड, ब्राज़ील। तो इस कन्वेंशन के थ्रू सारी कंट्रीज़ को इनवाइट करा गया था कि आप एप्रोप्रिएट मेजर्स लीजिए कि कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करा जा सकता है और सस्टेनेबल तरीके से बायोडाइवर्सिटी और उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करा जाए अपने बेनिफिट्स के लिए, लेकिन उसको डिग्रेड ना करा जाए या डिग्रेड और ज़्यादा ना होने दिया जाए। अब इस कन्वेंशन के अंदर ऐसा माना गया, इट हैज़ 3 मेन गोल्स। नंबर 1, एक तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना ही है, सस्टेनेबल तरीके से उसके कंपोनेंट्स को यूज़ करना है, एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। मतलब बर्बाद नहीं होने देना है उसे, और रिसोर्सेज चलते चले जाएँ, ये सुनिश्चित हमें करना है। और कैसे, मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में एक चीज़ बताई थी, रिजुविनेशन साइकिल के थ्रू। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप देखा गया विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो कन्वेंशन है ये यूएन के अंतर्गत साइन हुई थी। देखो, अगर आप इसका पूरा नाम देख लो, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यूएन की वैसे कोई जो ट्रीटीज़ कन्वेंशन ज़्यादातर होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती हैं, लेकिन दिस कन्वेंशन इज़ लीगली बाइंडिंग। ये वाली बात याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी कंट्रीज़ इसको ज्वाइन करती हैं, जिसको पार्टीज हम लोग कहते हैं, दे आर ऑब्लाइज टू इम्प्लीमेंट इट्स प्रोविजंस। हु आर द पार्टीज जिन्होंने साइन करा इस कन्वेंशन को? 195 कंट्रीज़ एंड यूरोपियन यूनियन, सारे के सारे जो यूएन के मेंबर्स हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने इस ट्रीटी को रेटिफाई करा है, बस यूएसए ने नहीं करा है। यूएसए वैसे भी पता है इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल से दूर रहता है। याद है मैंने आपको बताया था कॉप की मीटिंग से भी दूर हो गया था और फंडिंग वगैरह से भी हट गया था पहले ट्रम्प के टाइम पर यूएसए। तो एट द 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉप 10 की जो मीटिंग हुई थी 2010 में, टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन नगोया, जापान, नगोया प्रोटोकॉल यहाँ पर अडॉप्ट करा गया था। जो इसकी सीबीडी की जो आगे चलकर जो 10th मीटिंग हुई थी उसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं और ये प्रोटोकॉल्स वगैरह के बारे में देखेंगे। कार्टेजिना प्रोटोकॉल, जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इट कवर्स द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर जो प्रोटोकॉल है वो याद रखना आप, उसका नाम है कार्टेजिना प्रोटोकॉल, एंड इट फोकसेस ऑन बायोसेफ्टी। एक प्रकार से जैसे मैं आपको WTO के रूल्स बता रहा था ना, वैसे मतलब इसमें रिलेट मत करने की कोशिश करना, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट
किसी भी कंट्री में जा रहा है तो वो उस कंट्री में पर्यावरण के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए ना ही उधर की बायोडाइवर्सिटी के लिए। याद करो, मैंने आपको प्रोटेक्ट के कंटेक्स्ट में फाइटोसैनिटरी मेजर्स का जिक्र करा था मैंने, वो भी तो बायो सेफ्टी है, नहीं है? स्टैंडर्ड्स, फाइटोसैनिटरी मेजर्स, अगर वो अप्रूवल ना मिले तो वो प्रोडक्ट एंटर नहीं कर सकेंगे। या फिर प्लांट्स के लिए एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स और रेलवे लाइंस पर क्वारंटीन सेंटर्स बनाना, वो भी एक प्रकार की बायोसेफ्टी नहीं है क्या? इन्वेसिव स्पीशीज बन सकती ना फिर कोई ना कोई किसी और लोकल रीजन के लिए, वो स्पीशीज जो कि बाहर से आई हैं। तो इट एड्रेसेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर, बेनिफिट शेयरिंग एंड बायोसेफ्टी इश्यूज। जो ये बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल है, कार्टेजिनिया प्रोटोकॉल की बात हो रही है यहाँ पर। द बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल एम्स टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम द पोटेंशियल रिस्क जो कि हो सकता है बाय लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जो हम ऑर्गेनिजम्स के जीन कर उनकी क्लोनिंग कर नए नए ऑर्गेनिजम्स जो बनाते हैं, किसी के भी, प्लांट्स के, एनिमल्स के, तो उससे कुछ नया रिस्क तो नहीं हो सकता, ये देखा जाता है। तभी तो इतनी जल्दी सैंक्शन अप्रूवल नहीं मिलता है, उस पर सैंक्शन लगा दिए जाते हैं, जैसे जीएम क्रॉप, बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, है ना? बताया था ना मैंने आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है, इसको कार्टेजिना कोलंबिया में साइन करा गया था। इट वॉज अडॉप्टेड in 2000 as a supplementary agreement to Convention on Biological Diversity and it entered into force in 2003। ठीक है, अब अगर आप कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर आओ तो हमने बात करी थी कि इसकी 10वीं जो मीटिंग थी, COP10 मीटिंग इसकी, और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अलग अलग कंटेक्स्ट में मीटिंग को कहते हैं ना, हर एक टॉपिक के लिए जो मीटिंग होती है उसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ही कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है वो क्लाइमेट के कंटेक्स्ट में ही हो तभी आप उसको कॉप कहोगे। जैसे COP 26-25 की मीटिंग होती है तो पूरे साल बच्चे उसको करंट अफेयर में क्लाइमेट के कंटेक्स्ट में पढ़ते रहते हैं, तो उनको लगता है जब भी वर्ड कॉप आता है तो वो क्लाइमेट के कंटेक्स्ट में यूज़ होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो ये जो 10th मीटिंग थी ये साइन हुई थी, या फिर इस मीटिंग के थ्रू जो नगोया प्रोटोकॉल आया था, वो आया था नगोया, जापान में। अब हम इस प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। द नगोया प्रोटोकॉल इज़ अबाउट एक्सेस टू genetic resources and fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization। ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जो 3 ऑब्जेक्टिव्स थे उनमें से एक ऑब्जेक्टिव को दर्शाता है। यहां पर आप देखो, ठीक है। तो ये सेकेंड प्रोटोकॉल है टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पहला प्रोटोकॉल क्या था? सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के तौर पे साइन करा गया था ना इसको, कार्टेजिना प्रोटोकॉल। ओके, द फर्स्ट इज द 2000 कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी। 2000 मतलब साल 2000 में आया था ये, एंड इट एंटर्ड इनटू फोर्स, नगोया की बात हो रही है, 2014 में। यानी कि अगर जब भी आपको ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर जब क्वेश्चन आए तो आपको इसके साथ क्या ऐड करना है? कार्टेजिना प्रोटोकॉल भी और नगोया प्रोटोकॉल भी। ठीक है, इसके अलावा एक एग्रीमेंट, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। इसको हम लोग पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं? इंटरनेशनल सीड ट्रीटी के नाम से। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है विच इज इन हार्मनी विथ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका एम ये दुनिया में एक फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना थ्रू कंजर्वेशन, एक्सचेंज एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट्स जेनेटिक रिसोर्सेज फूड और एग्रीकल्चर के लिए, एज वेल एज देयर शुड बी फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग अराइजिंग फ्रॉम इट्स यूज। अब यहाँ पर 2016 में क्वेश्चन आया था कि टर्म्स which are often seen in news, Annexure 1 countries, certified emissions reduction, clean development mechanism।
ये किसके कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है? कार्टेजिना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। देखो एमिशन रिडक्शन की बात तो क्योटो में ही हो सकती है, कार्टेजिना और नगोया में कोई एनवायरमेंट और एमिशन या पॉल्यूशन के बारे में तो कोई बात नहीं हो रही ना अभी यहाँ पर, है ना? ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स अबव इज और आर करेक्टली मैच्ड। अब सर्टिफाइड जो एमिशन रिडक्शन है वो तो क्योटो प्रोटोकॉल के साथ होनी चाहिए, नगोया प्रोटोकॉल के अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं करी गई, और कार्टेजिना प्रोटोकॉल के अंदर आपने कुछ सुना क्या ऐसा कि एनेक्सर 1 कंट्रीज या 2 कंट्रीज? तो यहाँ पर देखो, एनेक्सर 1 कंट्रीज क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शंस या कार्बन क्रेडिट, ये सारी टर्म्स एसोसिएटेड है क्योटो प्रोटोकॉल के साथ। और अगर आप यहाँ पर देखो, कार्टेजिना प्रोटोकॉल में हमने ऐसा कुछ भी नहीं सुना, नगोया प्रोटोकॉल में ऐसा कुछ भी नहीं सुना, इसके बारे में हम जानते नहीं हैं, लेकिन हमें 1 और 2 पे कॉन्फिडेंस है। तो 1 की पेयरिंग ठीक नहीं है, 2 की पेयरिंग ठीक नहीं है, जहाँ 1 और 2 है ठीक नहीं है, बचाइए इसको भाग कर दो। और ये पहले का ज़माना था यार, जब इस साल करंट अफेयर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, 92 क्वेश्चन आए थे, और सारी टेस्ट सीरीज जितनी भी करंट अफेयर्स जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये यूपीएससी के इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके सारे करंट अफेयर जो है सारी टेस्ट सीरीज से फंस गए थे। ठीक है, एंड यहाँ पर लोग ने बोला था प्रीलिम्स इज़ वेरी कूल श्रेया, बस वो आखिरी लाइन थी उस टॉपर्स की उस साल। 17 से, और फिर इसी साल वो क्वेश्चन भी आया था, खराई कैमल, यूपीएससी ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए थे थोड़े थोड़े, और 17 के बाद तो फिर पेपर नेक्स्ट लेवल का हो ही गया था। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसके बारे में हम अभी यहाँ पर बात कर रहे थे, PGRFA। ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन और वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, विच ऑफ द अबव हैज और हैव अ बेयरिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। डेजर्टिफिकेशन भी अगर हो तो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान है उससे, और अगर हम एक एरिया को वर्ल्ड हेरिटेज मतलब उसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दे रहे हैं तो उससे बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन सुनिश्चित हो सकती है डायरेक्टली। हाँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन सबका इम्पैक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ये तीनों जो है यहाँ पर देख लो, डी, एक मिनट, ये डी ऑल आर करेक्ट। सबका बेयरिंग मतलब सबका इम्पैक्ट लिया, लेना देना है कि नहीं बायोडाइवर्सिटी से? बताओ, बिल्कुल है। कोई अगर डेजर्ट बनने से अगर रोक रहा है यूएन अपनी ट्रीटी के थ्रू, तो ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतने ही। बायोडाइवर्सिटी के कंटेक्स्ट में सबसे पहले तो एक पेयरिंग जो हमने डिस्कस करी वो करी सबसे पहले कन्वेंशनल और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में। इसमें हमने कार्टेजिना प्रोटोकॉल को आपको ऐड करना है, हमने फिर इसमें नगोया प्रोटोकॉल को ऐड करना है, और फिर इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर को ऐड करना है। ठीक है, जिसको हम लोग इंटरनेशनल सीड ट्रीटी भी कहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।